हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं शुभम जैन आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन सेशन लेके आने वाला हूं जिसमें रीजनिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस, आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए, चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको हर एक नई वीडियो का आपको पास मिलता है, नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। गाइस, रीजनिंग एबिलिटी आप लोगों के एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवे, पटवार आदि आदि बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी होती है। तो आज अपन इसी के क्रम में आज अपन बात करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर। टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं अपन, अभी टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं गाइस, इसलिए बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, है ना। तो बहुत ही ज्यादा शानदार बूस्टअप मिलने वाला है आप लोगों को। और गाइस ध्यान रखिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िए। आज मैं वहां पर टेलीग्राम चैनल पर आज एसबीआई पीओ प्री रीजनिंग का एक मॉक अपलोड करने वाला हूं, है ना, थोड़ी देर में। इस क्लास के जस्ट बाद, इस क्लास के आसपास मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर जुड़िए टेलीग्राम चैनल से। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है रीजनिंग बाय शुभम जैन सर। आप जरूर आए, जरूर जुड़े। ये मेरे फेसबुक पेज का नाम है शुभम जैन रीजनिंग गुरु। आप जरूर आए, जरूर जुड़े। एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल है, आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। गाइस, दोस्तों तक पहुंचाइए, फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, जिससे सपोर्ट आपका हमको मिल सके। चलिए, तो अब अपन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। गाइस, ये आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोगों को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों को एक बात याद रखनी है, इनको इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं तो आपको थिंकिंग क्या बनानी, सर हमको फटाफट जल्दी इसके सॉल्व करना है। तो इसके क्वेश्चंस, इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो भी बता देता हूं आप लोगों को। देखो, प्रारंभिक बिंदु और बी के बीच की दूरी पूछी गई, मतलब दूरी भी पूछी गई है और दिशा भी पूछी गई है। तो कोई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, आपको केवल इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। चलिए, एक व्यक्ति बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 8 मीटर चला। ए तक पहुंचने के लिए, समझना मेरी बात को, कहां तक? ए तक पहुंचने के लिए, मतलब कोई बिंदु से, कोई बिंदु था, एक कोई पॉइंट था, उससे 8 मीटर चला ये, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा कि किस तरीके से ये चलने वाला है ना। माफ कीजिएगा, सीधी लाइन लेनी पड़ेगी अपन को एक। चलिए, ये चल गया कितने मीटर? 8 मीटर। समझना मेरी बात को, है ना। कहां तक पहुंचने के लिए? ए तक पहुंचने के लिए। और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 5 मीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चलता है? 5। अब अगर इसका दाईं ओर बात की जाए तो नीचे की तरफ होगा और 5 चलेगा नीचे की तरफ, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। ये 5, ठीक है ना, जगह थोड़ी सी एडजस्ट करते हुए अपन को चलना है। और ये बी पे पहुंच गया, ठीक है। समझना मेरी बात को, आगे चल के रखा। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 मीटर चलता है। तो बिंदु सी तक पहुंचने के लिए ये 9 मीटर चलेगा, ठीक है, ये चलेगा 9 मीटर। समझना मेरी बात को, ठीक है ना। ये सी तक पहुंचेगा और आगे के लेकर रखा है, और वह दाईं ओर मुड़ता है, और वह कहाँ मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए क्या करता है? 11 मीटर चलता है। क्या करता है? 11 मीटर चलता है, ठीक है। डी तक पहुंचने के लिए ये कितना मीटर चलेगा? 11 मीटर चलेगा। दैट मीन्स नीचे आएगा, ठीक है ना। अब समझना मेरी कहानी, सर अब स्पेस कम पड़ गया, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। ये 11 मीटर आपको अज्यूम करनी है, ये क्या है? 11 मीटर, ठीक है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन है? डी है। समझना मेरी बात को। और फिर से ये क्या लेगा? दाएं लेगा और 20 मीटर चलेगा। कहां तक पहुंचने के लिए? 20 मीटर चलेगा। कहां पे? ई तक पहुंचने के लिए। समझना मेरी कहानी को। तो ई तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ेगा, मतलब ये को 9 और 8 17 होते हैं, 17, मतलब आगे जाएगा, ठीक है। ये देखो आगे चला गया ना अपने, कोई टेंशन नहीं लेनी बंधुओं। लेकिन आपको ये क्या होगा? 20 मीटर का पैरा होगा, है ना, जहां पर ये ई तक जाएगा, ठीक है। मैं इसको छोटा कर देता हूं, है ना। आप लोग चाहें तो इसको अलग से ही बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं लेनी। आप इसको छोटा कर देते हैं अपन यहाँ पे, है ना। 8 मीटर वाली लाइन को अपन छोटा कर देते हैं जिससे आपको कोई इशू ना आए, ठीक है ना। ये 8 मीटर हो गया और ये अपना 20 मीटर है, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट था, प्रारंभिक बिंदु था। और ये कौन सा पॉइंट है? ई है। कौन सा पॉइंट है? ई बिंदु है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल इसके अकॉर्डिंग चलना। जैसे 8 मीटर चला, ठीक है, फिर कितना चला सर? 5 चला सर, फिर कितना चला? 9 चला, ठीक है, फिर सर कितना चला? 11 चला, और फिर सर 20 चला। खत्म बात। ये लो, ऐसे डायरेक्ट यहां पर बना दिया, लो मैंने ये बना दिया मैंने ए, ठीक है। और ये था बी, ये था सी, ये डी था, और ये क्या था? ई था। कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, डरने की बात नहीं है। डायग्राम आप कैसे ही बना सकते हो, कहीं पर ही बना सकते हो, जगह है आपके पास, ठीक है। आप क्या लेकर रखा है? क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है प्रारंभिक बिंदु और ई के बीच की दूरी। सर प्रारंभिक बिंदु और ई के बीच की दूरी मतलब ये वाली दूरी आप लोगों से पूछी गई है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से अगर बात करी जाए तो सर ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ठीक है ना।
तो O और B के बीच की दूरी पूछी गई है, कोई बात नहीं सर, O, B और A, ठीक है ना। तो O और B और A के बीच की दूरी अगर आप लोगों से पूछी गई है तो आपको टेंशन नहीं लेनी सर, ये 8 मान लो, ये 5 मान लो, तो ये क्या होगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स सर अंडर रूट 64 प्लस 25 होगा कि नहीं होगा, दैट मीन्स कितना आएगा 5 4 9 4 2 8 अंडर रूट 89 आएगा आंसर। तो अंडर रूट 89 आंसर आएगा, क्या आएगा अंडर रूट 89 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है गाइस, समझ में आ गई बात। यदि एक व्यक्ति बिंदु F तक पहुंचने के लिए बिंदु E से पूरब की ओर 3 मीटर चला गया तो F और शुरुआती बिंदु के बीच की दूरी क्या है, F और शुरुआती बिंदु बीच की दूरी पूछी गई है, कोई टेंशन नहीं लेनी सर। पूरब की ओर गया 3 मीटर, स्वाभाविक बात सर कहाँ जाएगा, देखो सर ये 17 था, यही तो था 3 मीटर, बाकी का तो 17 मीटर था ये, बाकी का तो बचा हुआ तो था कि नहीं था ये, तो यहां पर पहुंच गया मतलब 3 मीटर पूरब में आ गया, तो एफ ही आ गया। अब क्या पूछा गया है, प्रारंभिक बिंदु शुरुआती बिंदु, सॉरी क्या पूछा गया, पूरब की ओर चला गया तो एफ और शुरुआती बिंदु के बीच की दूरी, कोई टेंशन नहीं लेनी सर। ए एफ रहा, कहां पर रहा एफ, ये रहा एफ, ठीक है, ये एफ रहा और ये शुरुआती बिंदु रहा, इनके बीच की दूरी है सर, कौन सी दूरी होगी सर, ये 5 और ये 11, 5 और ये 11, इसमें भी देख सकते हो आप लोग सर ये चीज है, ठीक है ना। तो ये अब बिंदु आएगा, ये 3 मीटर आएगा, तो ये दूरी कौन सी होगी सर, एक तो ये 5 से मिलकर बन रही होगी और एक 11 से मिलकर बन रही होगी, मतलब 16 मीटर, कितने मीटर 16 मीटर, लगा दो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सी के संबंध में ई की दिशा क्या है, सी के संबंध में ई की दिशा पूछ ली, क्या पूछ लिया, सी के संबंध में ई की दिशा देख लो इधर सर, ई नीचे ये रहा और सी कहाँ है ऊपर है ये रहा, ठीक है, तो ये वाली दिशा है, तो सर ये कौन सी है, वेस्ट और साउथ के बीच की है, मतलब साउथ वेस्ट दिशा आ गई, कौन सी डायरेक्शन आ गई गाइस, साउथ वेस्ट आ गई या नहीं आई, बताओ आई या नहीं आई, समझ में आई या नहीं आई बात, तो साउथ वेस्ट आ गई, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ गया सर, ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। तो ये पहला सेट हुआ आपके सामने, क्वेश्चन 3 आए थे, एक डायग्राम बनाना था, बहुत ही आसान था, बहुत आसान था कि नहीं था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले सेशन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करें और अपने सेशन को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और बताना है सर कैसे हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सचिन स्टार्ट से वॉकिंग, सचिन स्टार्ट कर रहा है अपनी वॉकिंग स्टार्ट कर रहा है सचिन सर, किस तरीके से सचिन अपनी दूरी को पूरी करेगा, चलो कोई बात नहीं यार, इधर भी ले लो, ये करने के लिए मैंने अलग से रखा है ना, यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन, जगह मिलेगी यार, स्पेस मिलेगा अपने लिए यार, क्यों टेंशन लेते हो आप लोग, कोई टेंशन नहीं लेनी दोस्तों, फटाफट से आप लोग आइए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, आपका सपोर्ट ही हमको आगे लेके जाएगा और आपको भी आगे लेके जाएगा, है ना। SBI PO गाइस टेंशन ना लेनी, है ना, ये क्वेश्चन बता दिए थे आपको। चलिए SBI PO की जो वैकेंसी मतलब पेपर आने वाला है उसके लिए आपको सभी को ऑल द बेस्ट रहेगा, और आपको अगर कोई भी मॉक टेस्ट या फिर कोई भी चीज़ अवेलेबल करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। चलिए ग्रुप भी बना रखा है मैंने वहां पे। सचिन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज टुवर्ड्स हिज हाउस, सचिन क्या करता है इसके घर से स्टार्ट करता है, ही स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट गेट ऑफ हिज ऑफिस, कहां से ये समझना, मेरी लाइन को इस वाली लाइन को समझना, कहां से, ऑफिस के फ्रंट गेट से, देखो कार्यालय के सामने के गेट से शुरू करता है, कार्यालय के सामने गेट शुरू करता है और 5 मीटर चलता हुआ। अब अपन को ये नहीं पता सर कार्यालय के सामने कौन सा गेट था, हमको नहीं पता ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। सर ये कार्यालय है, मान के चलो हमने ये ऑफिस मान लिया, ठीक है, यहां से ये 5 मीटर चला, कहां पर, सीधे, ठीक है, ये लो, कोई टेंशन नहीं लेनी बच्चों, ठीक है। आगे क्या लिख रखा है, आगे देखते हैं, आगे नीचे देख लें, फिर बाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, इसके बाद क्या मुड़ेगा, दाएं, ये ऑफिस है इसलिए ओ बना दिया, बाएं मुड़ेगा और कितने मीटर चलेगा, 2 मीटर, मात्र 2 मीटर चला, है ना, आगे ज्यादा लंबा नहीं चला, ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस कवर की इसने 2 मीटर की, समझना मेरी बात को ध्यान से। फिर बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ेगा तो 4 मीटर चलेगा भैया, तो ये 5 था तो 4 इससे कम होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और 2 से ज्यादा होगा, ठीक है, ये 4 मीटर का पॉइंट आ गया, समझना कहानी को। आगे क्या लिखता है, आगे क्या देखो, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, कहां मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ेगा और 3 मीटर चलेगा, मतलब दाएं किधर होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, कितने मीटर, 3 मीटर, ठीक है, ये 3 मीटर का आ गया अपने पास आंकड़ा, समझना कहानी को मेरी, क्या कहानी कह रहा है 3 मीटर, ठीक है। आगे क्या लिख रखा है,
फिर बाएं मुड़ता है और 1 मीटर चलता है। बहुत सारा मुड़ गया ये तो, चलिए बहुत सारा रहा है सर, 1 मीटर चलेगा, दैट मीन्स ओ के जस्ट सामने आ जाएगा, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट ले लो आप तो बस खाली ये 1 मीटर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्लिक करेगा। और फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर से चलता है और 4 मीटर चलता है, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ेगा और 4 मीटर चलेगा। चलो बाईं ओर मुड़ेगा मतलब नीचे मुड़ेगा, नीचे की तरफ आएगा, कितने मीटर आएगा, 4 मीटर। देखो ये तो 3 तो है ही, है ना, 1 मीटर और आ जाएगा, लो भाई साहब ये 1 मीटर और आ गए, 4 मीटर, ठीक है, समझना मेरी बात को। आगे चलते हैं अपन। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। हाँ अब जाके फाइनली जाके क्या चला, लंबा चला, और लंबा भी चला तो इधर जाके चला जिससे अपनी क्वेश्चन में जगह ही नहीं बचे। कोई टेंशन नहीं लेनी लेकिन अपन को, है ना, ये सर 10 मीटर अपन को तो अजम्पशन मान के चलना है, क्या टेंशन ले रहे हो आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। और अंत में दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, अंत में फिर से दाएं मुड़ेगा और 3 मीटर चलेंगे भाई साहब अपने, अंत में दाएं मुड़ेंगे और 3 मीटर की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे ये, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है ना, सर्दी काफ़ी है यहाँ पर, तो काफ़ी पड़ रही है, आपके यहाँ पर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अंत में मतलब एंड हो गया, मतलब ये कहाँ पहुँच गया, और इस तरह से अपने घर के सामने वाले गेट पर पहुँच जाता है, हाउस, ठीक है। मतलब इसके अंदर जाएगा तो घर में घुसेगा, और इसके बाहर निकला तो कहाँ गया, ऑफिस से बाहर आया, ये समझना। हाउस में अंदर जाएगा मतलब उत्तर की तरफ जाएगा अंदर, और ऑफिस से पूरब की तरफ बाहर की ओर निकला है, ये समझना। भी क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे आपको, ठीक है, समझना मेरी बात को ध्यान से। चलिए, यदि सचिन का घर उत्तर दिशा में है तो उन्होंने किस दिशा में चलना शुरू किया। मैंने बताया था आप लोगों को, अगर सचिन का घर उत्तर दिशा में है तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, अरे भाइयों पूरब दिशा में करना किया था कि नहीं किया था, अरे हाँ किया या नहीं किया, किया ना सर, अभी हमने वही तो किया, हमने तो बाई डिफॉल्ट लिया था, ऑटोमेटिक हमारी कंडीशन जम गई और हमारा आंसर आ गया ईस्ट डायरेक्शन। यदि सचिन का घर दक्षिण दिशा में है, सर सचिन का घर दक्षिण दिशा में है तो सचिन का कार्यालय उनके घर से, अपने घर से कितने संबंध में है, ठीक है ना, समझना बात को, समझना ध्यान समझना गाइस, ठीक है ना, समझिए ध्यान से।